गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पैटर्न, जिसके अंदर हमने लास्ट में स्वैप पैटर्न, उसके बाद स्केलेटन पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यूस करेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई ये टॉपिक आज के लेक्चर के साथ ओवर हो जाए। ठीक है, क्लास नोट लेके बैठिए। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डायग्राम है, उसको लेक्चर के साथ देखते देखते ही नोट डाउन करके बना लीजिए। आज जो हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं उस पैटर्न का नाम है फॉलो बोर्ड पैटर्न। ओके, कौन सा पैटर्न? फॉलो बोर्ड पैटर्न। अब देखिए, जैसा उसका नाम है वैसा ही इसका काम है, फॉलो बोर्ड पैटर्न, जिसके अंदर अ फॉलो बोर्ड इज अ वुडन बोर्ड एंड इट यूज फॉर सपोर्टिंग द पैटर्न विच इज़ वेरी थीन एंड फ्रेग्रिल। ठीक है, फॉलो बोर्ड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जो पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। क्यों उसको सपोर्ट देना है पैटर्न को? बिकॉज इट इज़ वेरी थीन एंड फ्रेग्रिल। पैटर्न बहुत ही पतली है और नाजुक है। ठीक है, उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे फ्लोर पे रख के तो पैटर्न ब्रेक होने के, तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए पीछे बैक सपोर्ट देने के लिए एज अ बैक बोन हमने एक वुडन बोर्ड यूज़ किया है। ठीक है, वुडन बोर्ड यूज़ किया है, इसलिए उसको बोला गया है, लास्ट में यूज़ होता है नीचे, इसलिए उसको बोला गया है फॉलो बोर्ड। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ द फॉलो बोर्ड सपोर्ट अंडर द वीक पैटर्न द ड्रैग इज रैम्ड एंड देन फॉलो बोर्ड इज रिमूव्ड। क्या होता है? सबसे पहले नीचे एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे, उसके ऊपर पैटर्न रखेंगे, पैटर्न के ऊपर जैसे आप फिगर में देख सकते हैं नीचे बॉटम पे आपको लकड़ी का फॉलो बोर्ड रखना है, फिर उसके ऊपर हम लोग पैटर्न रखेंगे, फिर पैटर्न के ऊपर ढेर सारी क्या कर देंगे? सैंड एंटर करवा देंगे, सैंड। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई फॉलो बोर्ड रखा, पैटर्न रखा, फिर आपको मोल्डिंग का जो फ्लास्क है वो रख देना है और फिर उसके अंदर मोल्डिंग सैंड फिलअप कर देनी है। ठीक है, फिर हल्के से क्या करना है? सैंड को रैम्ड करना है। रैम्ड यानी उसको दबाना है। ठीक है, दबाएंगे तो क्या होगा? अच्छी डेंसिटी के साथ पैटर्न के आसपास पूरी जगह पे सैंड इक्वली यूनिफॉर्म तरीके से फैल जाएगी। क्लियर? फिर आपको क्या करना है? तो क्या फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या फिर हम लोग ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा मोल्ड फ्लास्क प्रिपेयर हुआ है ना, इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करके क्या करेंगे? तो जैसे उसको उल्टा कर देंगे तो पहले नीचे क्या था? फॉलो बोर्ड था। अब ये फॉलो बोर्ड ऊपर आ जाएगा, मोल्ड फ्लास्क नीचे चला जाएगा। एकदम इजी तरीके से आराम से क्या कीजिए? फॉलो बोर्ड को उठा के रिमूव कर लीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा। फॉलो बोर्ड यहाँ से निकल जाएगा। फिर हल्के से बिना हिलाए डुलाए इजी से हल्के से क्या कीजिए? पैटर्न को भी निकाल लीजिए। क्लियर? सब कुछ निकल चुका है। कंपोनेंट का मोल्ड कैविटी, ठीक है, डुप्लीकेट शेप सैंड मोल्ड के अंदर आ चुका है, मोल्डिंग सैंड के अंदर आ चुका है। अब क्या कीजिए? धातु को पिघाल के लाइए, इसके अंदर पोर करवा दीजिए, कंपोनेंट को सूखने दीजिए। ठीक है, आसपास से सैंड सब निकाल लीजिए। पैटर्न को रिमूव करने के बाद कंपोनेंट को भी रिमूव कर लीजिए। हो गया आपका कंपोनेंट रेडी। क्लियर? अ फॉलो बोर्ड ऑल्सो फॉर्म्स द नेचुरल पार्टिंग लाइन ऑफ द मोल्ड ऑफ द कास्टिंग। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कि अगर आप फॉलो बोर्ड यूज़ करते हैं तो वो कास्टिंग कंपोनेंट को एक नेचुरल पार्टिंग लाइन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कंपोनेंट को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देगा पार्टिंग लाइन बना के।
फॉलो बोर्ड पैटर्न आर यूज फॉर कास्टिंग मास्टर पैटर्न फॉर मैनी एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है कि जो फॉलो बोर्ड पैटर्न है उसको हम लोग मास्टर पैटर्न की तरह कंसीडर कर सकते हैं फॉर दी मैनी एप्लीकेशन। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर, कास्टिंग प्रोसेस के अंदर इस फॉलो बोर्ड पैटर्न को हम लोग मास्टर पैटर्न की तरह यूज़ कर सकते हैं। मास्टर पैटर्न मतलब एक ही पैटर्न यूज़ करके आप लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट बना सकते हैं, समझे। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न को हम लोग मास्टर पैटर्न की तरह बहुत सारी जगह पे कास्टिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है फॉलो बोर्ड पैटर्न। ठीक है, फिगर ड्रॉ करनी है और जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा वो है लेग्ड अप पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? लेग्ड अप पैटर्न। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं फिर फिगर देखेंगे। सिलिंड्रिकल वर्क पीस सच एज सिलिंडर्स, पाइप्स और कॉलम आर बिल्ट अप विथ अ लेग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो सिलिंड्रिकल वर्क पीस आते हैं, जो सर्कुलर फॉर्म में आते हैं, सर्कुलर शेप में वर्क पीस आते हैं, जैसे कि सिलेंडर है, हमारे पाइप्स है, सर्कुलर शेप में जो कॉलम्स आते हैं, डेट्स आर बिल्ट अप विथ अ लेग कंस्ट्रक्शन। उसको हम लोग लेग कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे। ठीक है, उसको स्टेव भी बोला जाता है। लेग्स आर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप्स ऑफ वुड विच आर beveled on each side to make the joint tight from outside and glued or screwed to the end pieces of a wooden called as a head। ठीक है, जो लेग्स आते हैं बहुत ढेर सारे, उसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप, जो लेग्स है वो क्या है तो एक सीधी लंबी लंबी लॉन्जिट्यूडनल यानी कुछ लंबाई तक पतली पतली लकड़ी की स्ट्रिप है। ठीक है, जिसको हम लोग बिवेल्ड करके सर्कुलर शेप में अरेंज करेंगे। बिवेल्ड करके क्या करेंगे, ऐसे सर्कुलर शेप में अरेंज कर देंगे और उसका जो हेड है ना, उसकी बॉर्डर पे इसको ग्लू से चिपका देंगे या फिर स्क्रू लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है, तो ऐसी लंबी लंबी वुडन की स्ट्रिप आती है, समझ रहे हो ना आप, सीधी सीधी लंबी लंबी वुडन की स्ट्रिप आती है। ठीक है, फिर आपका जो हेड है कंपोनेंट का, सपोज कि मेरा कंपोनेंट का हेड ऐसा है, ये सारी वुडन स्ट्रिप को मैं क्या करूँगा, इस हेड पे ऐसे लगा दूंगा ग्लू की मदद से या फिर स्क्रू की मदद से। समझ रहे हो? क्लियर? तो सेम कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। हेड था, हेड के ऊपर मैंने ढेर सारी लकड़ी की जो स्ट्रिप्स है, यानी उसको जो हम लोग लेग्स बोलते हैं, लेग्स को लकड़ी की स्ट्रिप जिसको बोला जाता है लेग्स, और इन लोग ने इसको नाम दिया है स्टेव्स। उसको मैंने क्या कर दिया है, वुडन के हेड के ऊपर ग्लू की मदद से चिपका दिया है या फिर स्क्रू की मदद से असेंबल कर दिया है। ओके, तो ऐसे सर्कुलर शेप में जो कंपोनेंट आते हैं उसकी पैटर्न मैं लेग्ड अप पैटर्न से डिज़ाइन कर सकता हूँ, जैसे कि पाइप है, सिलेंडर है। क्लियर? उस पैटर्न को हम लोग सर्कुलर शेप में जो कंपोनेंट आते हैं उसकी पैटर्न को हम लोग लेग्ड अप करके, लेग्ड अप पैटर्न बना के उसका कास्टिंग करके कंपोनेंट को बना सकते हैं। सच कंस्ट्रक्शन गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू द पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे कास्टिंग करके, और कास्टिंग का जो पैटर्न है वो हम लेग्ड अप तरीके से बनाएंगे, तो पैटर्न को कंस्ट्रक्शन के दौरान अच्छी स्ट्रेंथ मिलेंगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने हेड यूज़ किया है सपोर्ट देने के लिए, यहाँ पे पीछे भी हेड है, प्लस यहाँ पे बॉर्डर जॉइंट हुई होगी, यहाँ पे भी बॉर्डर जॉइंट हुई होगी, बीच में सारी जगह पे मैंने ग्लू भर दिया होगा, तो पैटर्न को अच्छे से अच्छी स्ट्रेंथ मिलेंगी लेग्ड अप पैटर्न से या फिर लेग्ड अप तरीके से
मैं कास्टिंग के पैटर्न बनाऊंगा तो मुझे पैटर्न के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेंगी। क्लियर? तो देखिए टाइप्स ऑफ पैटर्न टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका है। लास्ट जो हमने पैटर्न देखी वो हमने देख ली लेग्ड अप पैटर्न, और उसके साथ हमने देख लिया फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो आज के लेक्चर में आपको फॉलो बोर्ड पैटर्न और लेग्ड अप पैटर्न को ड्रॉ करके उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। हम देख लेते हैं कोई पैटर्न रह ना गया हो। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ पैटर्न में हमने कुछ 11 प्रकार के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया 3 लेक्चर को कंबाइन करके। सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न, 2 पीस पैटर्न, लॉस पीस पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वैप पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, फॉलो बोर पैटर्न एंड लेग्ड अप पैटर्न। ये तो हमने आज के लेक्चर में ही डिस्कस किया है, फॉलो बोर पैटर्न और लेग्ड अप पैटर्न। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटीयू के अंदर 110% ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, आपको 11 में से पूरी 11 पैटर्न डिस्क्राइब नहीं करनी है। अगर जीटीयू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरे 11 प्रकार की पैटर्न को डिस्क्राइब नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन 60 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको 11 प्रकार के पैटर्न के सिर्फ नाम लिखने हैं, और उसमें से कोई भी 60 या फिर भी कोई भी 5 जो भी आपको अच्छे से आए उसको फिगर के साथ डिस्क्राइब करना है। बाकी क्वेश्चन तो 100% जीटीयू में आएगा। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ पैटर्न इन डिटेल, ऐसा। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न कलर। देखिए, अब आप बोले कि सर पैटर्न तैयार हो गया, टाइप्स ऑफ पैटर्न रेडी हो गया, अब ये पैटर्न के कलर्स का मतलब क्या है? तो क्या है देखिए डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली देयर इज़ अ नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस बाय डिफरेंट कलर। जब आप पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न से कोई कास्टिंग करके कंपोनेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है कि भाई जिससे आप लोग कास्टिंग की या फिर पैटर्न की सरफेस को अलग अलग कलर से क्या कर सको, डिफाइन कर सको या फिर रिप्रेजेंट करवा सको। दिस वेरियस विथ डिफरेंट कंट्रीज एंड सम विथ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। कंट्री जैसे चेंज होगी, है ना, कंट्री के स्टैंडर्ड चेंज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपनियां है, जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। पैटर्न्स आर प्रोवाइडेड विथ अ सर्टेन कलर एंड सेट्स फॉर द फॉलोइंग रीज़न। पैटर्न को कुछ अलग तरीके के कलर्स और कलर के सेट्स प्रोवाइड होते हैं। क्यों? उसके रीज़न आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि भाई क्यों पैटर्न के ऊपर अलग अलग तरीके के कलर्स लगा के रखे होते हैं और कलर के अंदर भी उसके अलग अलग सेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके रीज़न दिए गए। पहला है टू आइडेंटिफाई क्विकली द मेन पैटर्न बॉडी एंड डिफरेंट पैटर्न पार्ट्स। अगर एक ही पैटर्न के अंदर अलग अलग कंपोनेंट है तो क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये भाई पैटर्न का मेन पार्ट्स है और बाकी के उसके सब पार्ट्स। तो अगर बड़ी शेप का, कॉम्प्लेक्स शेप का कोई पैटर्न होगा, उसको हमने अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करके बनाया होगा और फिर मेन पार्ट्स के साथ उसको अगर हम लोग असेंबल कर रहे हैं तो बहुत समय बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा, वहाँ पे मेन पार्ट्स, पैटर्न का जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है ना, उसको अलग कलर से बनाया होगा और बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, उसको अलग कलर से बनाया होगा, जिससे हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू इंडिकेट द टाइप ऑफ मेटल टू बी कास्ट। दूसरा, कलर क्यों लगाते हैं? ताकि हमको पता चले कि इस कलर की पैटर्न यूज़ करेंगे तो इस कलर की पैटर्न से जो भी कंपोनेंट बनेंगे उसको हमको इसी मेटल को कास्ट करके बनाना है। फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील के लिए हमने कलर इंडिकेट कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए मैंने एग्जांपल रख दिया येलो।
तो पूरी कंपनी में सबको मालूम होगा जब जब येलो कलर की पैटर्न यूज़ करनी है कास्टिंग के लिए तो वहाँ पे माइल्ड स्टील को ही पिघला के वहाँ पे पोर करवाना है। क्लियर। थर्ड है टू आइडेंटिफाई लूज पीस, कोर प्रिंट एक्सेट्रा। मैंने बोला था कि लूज पीस पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न का कंपोनेंट हमारा कास्टिंग के साथ लूज हो जाता है, यानी गुम जाता है, वहीं पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर पूरे कंपोनेंट के अंदर कौन सा पीस पैटर्न का कोर यानी सेंटर में रहेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कलर कोडिंग सिस्टम और उसके शेड्स यूज होते हैं। लास्ट है टू विजुअलाइज द मशीनेड सरफेस। पूरा कंपोनेंट कास्टिंग हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर कौन सी सरफेस के ऊपर मशीनिंग प्रोसेस करनी है, ग्राइंडिंग करना है ना, टर्निंग करना है, एमरी पेपर से घिसना है, क्लियर, सुपर फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग करना है, तो ये सब विजुलाइज होता है। क्लियर कि भाई ये कलर है, सपोज रेड कलर है, ब्लैक कलर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मशीनिंग करना है। फिर ग्रीन कलर है तो यहाँ पे मशीनिंग नहीं करना है। ऐसा विजुलाइज होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, सब लोग दूर दूर बैठे हैं, मशीनरियाँ दूर दूर रखी है, डिपार्टमेंट दूर दूर है, तो सब लोग आप हर चीज़ पूछ के नहीं कर सकते कि चलो पूछ लेता हूँ फिर कर लूँगा, सर को पूछ लेता हूँ फिर कर लूँगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कंपनी ने अपने खुद के स्टैंडर्ड कलर कोडिंग और उसके सेट्स डिफाइन किए होंगे और आपको समझा देंगे स्टार्टिंग में, उसको आपको अच्छे से समझ के दिमाग में बांध के रखना है और फिर उस कलर कोडिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करके बाकी की जो कास्टिंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है। क्लियर। तो ये हो गए पैटर्न के कलर कि भाई किस लिए या फिर किस रीज़न के लिए पैटर्न को कलर कोडिंग और उसके सेट्स प्रोवाइड होते हैं। वो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो अमेरिकन लोग यूज़ करते हैं, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को जो लोग यूज़ करते हैं वो कौन से कलर कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। क्लियर। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। पैटर्न कलर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आज आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।